स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप से बच्चों की मौत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मीडिया का धन्यवाद किया कि पीड़ित परिवार की वेदना को देश के सामने लाया। पटवारी ने बताया कि नागपुर में 8 बच्चे भर्ती हैं, जबकि 6 सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। कुल 25 बच्चे इस हादसे से प्रभावित हैं। पटवारी ने सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता नहीं मिली, इलाज में 40 से 50 हजार रुपए खर्च हो रहे हैं और ड्रग कंट्रोलर में भ्रष्टाचार बच्चों की मौत का कारण बना। उन्होंने सिट से जांच की मांग की और सवाल उठाया कि जिम्मेदार मंत्री और अधिकारियों को क्यों नहीं हटाया गया। पटवारी ने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि प्रदेश में जन जागरण अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, अभी रुकना चाहिए। पहले मेरा आग्रह है कि ये दरवाजा बंद करो और सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊपर चले जाओ मेरे रूम में, फिर हम लोग मैं उसके बाद वहीं आऊंगा तो वहीं बात करें। और सभी पत्रकार बंधुओं, बहुत संवेदनशील विषय पे आज सबको हमने आमंत्रित किया है। ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिक लाभ हानि का कोई विषय नहीं है। सबसे पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये फिल्म पूरी आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद जब हम बात करेंगे तो वो बात शायद आपको ज़्यादा उस भावना को महसूस कर सकेंगे। तो मैं आग्रह करता हूं पहले फिल्म एक तरह से प्ले करो। आवाज नहीं आ रही, क्या बातें करी वो नहीं आ रही क्या? बातें आनी थी, क्या बातें हो रही वो आना था। अब उन्होंने ऐसे ही एडिट करके भेजा चंचलेश। गलत बात। मैडी, इसकी आवाज म्यूट क्यों है? देखो वो आवाज आनी चाहिए। तो एंडरसन को भगाने वालों को आप पकड़ लो। आप सरकार में हो, सर्कस में हो, चला रहे हो क्या? अगर आपको लगता है कि कानूनन कोई गड़बड़ी हुई है तो मुख्यमंत्री ने वो कार्रवाई करनी थी। इस पाप को छुपाने के लिए 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं, मैंने पता लगाया कि मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि सारे प्रोडक्ट बैंड कर दिए उस कंपनी के। सवाल एक कंपनी का नहीं है, सवाल है इस तरह की दवाइयाँ जैसे भी आती है। ये एक वाकया हुआ है, घटना घटी है, आगे फिर घटनाएं घटेगी। अल्टीमेटली ये चलती हुई प्रोसेस भ्रष्टाचार की, जो जिनकी जिम्मेवारी है वो काम ढंग से नहीं करते हैं, अपना निर्णय सही तरीके से नहीं लेते हैं, करप्शन करते हैं, उससे ये घटनाएं घटती है और ये समय समय पे होती रहती है। तो अल्टीमेटली इसमें पारदर्शिता के साथ कोई ठोस निर्णय और नीति बने कि आगे ये घटना नहीं घटे। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, आईएएस की कॉन्फ्रेंस है। मैं मानता हूं कि जब आईएएस बनता है व्यक्ति तो खूब मेहनत करके बनता है, सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी। उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है। उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं
वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती है। तो जो IAS चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। तो मेरा आग्रह है उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। तो मैं नागपुर से आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, चलो नीचे लगा दो। नागपुर से होके आए, बच्चों को देख के आए, मेरे साथ हमारे विधायक भी गए थे। बहुत क्रिटिकल हालत है बच्चों की नागपुर में। सरकार का ईमानदार प्रयास नहीं दिखता है। नागपुर में जो जिंदा बच्चे हैं उनके लिए भी, जो माता पिता वो कहते हैं हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, मेरे पास उनका वीडियो है ये बोलते हुए, मैं अभी ट्वीट भी करूँगा। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि सरकार को ईमानदारी से जो बच्चे जिंदा है उनकी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको मिल के जागना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लेना ही चाहिए, PS स्वास्थ्य को हटाना ही चाहिए, ड्रग कंट्रोलर पर मुकदमा लगाना ही चाहिए, उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इन बच्चों की मौत के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको सरकार बचा रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये जो बच्चे शांत हुए इनके श्रद्धांजलि स्वरूप 9 तारीख को पूरे ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हम कैंडल मार्च निकालेंगे और जिम्मेवार लोगों को पद से हटाने की मांग करेंगे। जो प्रभारी मंत्री है, यहाँ इतनी बड़ी मौत हुई छिंदवाड़ा में, वहाँ प्रभारी मंत्री नहीं गए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं गए। ये प्रभारी मंत्री जितने भी जिले सिर्फ पैसे लेने जाते हैं, लूटने जाते हैं, कमीशन लेने जाते हैं। उनको जनता और किसान और गरीब और आदिवासी, SC ST इनसे कोई मतलब नहीं। तो जो किया शिवपुर के लोगों ने बहुत ईमानदार किया।